हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस की टाइपिंग और आंसू लिपि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऑडियो सुनाऊंगा जो हमारे ही मित्र हैं, भाई हैं, जो भी समझ लीजिए, आपके जैसे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया था, और वो पूरी बात बताएँगे कि स्टेनो के पेपर में किस तरह का लेवल था और बैक स्पेस यूज करने लायक था या फिर नहीं करने दिया कि नहीं करने दिया, ठीक है। और किस तरह का पैराग्राफ होता है, ये सारी चीज़ बताएंगे वो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये स्टेनो का जो आपको आंसू जो पद आए थे वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बिहार सचिवालय के लिए आए थे। और इसमें पहले से मेंशन था 3 बातें। देखिए, एक कि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो इंटरमीडिएट होगी, और तकनीक योग्यता आंसू लेखन एवं कंप्यूटर टंकन, और यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान। तो इसमें से ये वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान जो है ये तो नहीं लिया गया दोस्तों, लेकिन ये आपका जो है आंसू लेखन और कंप्यूटर टंकन का एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है। और इसमें पहले से मेंशन था चूँकि कि आपको जो है हिंदी में करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले से ही मेंशन था कि व्यवहारिक जांच परीक्षा में हिंदी श्रुति लेखन की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन, और वहीं आपको टाइपिंग की बात करें हिंदी में, तो देखिए श्रुति लेखन के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग भी मांगा था, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक मान के चलते हैं कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट को चूज किए हैं, इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें, और हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी की, और आंसुलिपिक पद में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, तो जिनको जो आता है वो प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि नोटिस आने के बाद तो आपके पास तैयारी करने का टाइम रहेगा नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है जिस विषय का चुने उसी में तैयारी करिए। लेकिन यहाँ पे मैं बताने जो जा रहा हूँ वो सिर्फ हिंदी के लिए बताने जा रहा हूँ, यानी जिन्होंने हिंदी को क्लिक किया है और जो स्टेनो कर रहे हैं और हिंदी उनको आती है स्टेनो में, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे और पूरी बात समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बताया गया था कि श्रुति लेखन में केवल अनुच्छेद परिवर्तन और पूर्ण विराम ही लिखवाए जाएंगे, अर्ध विराम या अन्य विराम को नहीं बोला जाएगा। इन्हें लिप्यांतरण में अभ्यर्थी को विवेक से लगाना होगा। और कुछ लोग पूछते थे कि डिक्टेशन क्या होता है। दोस्तों, डिक्टेशन में पूर्ण विराम के फुल स्टॉप और अनुच्छेद परिवर्तन को पैरा बोला जाएगा। डिक्टेशन को आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नोटबुक में अंकित जो संकेत लिपि होता है, शॉर्ट हैंड जिसमें लिखना पड़ता है, तो यही होता है डिक्टेशन। यानी दोस्तों, कुछ भी आपसे बोला गया है, मान लीजिए कुछ लिखने के लिए आपको कहा गया है कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन उसको आप लिखने का एक तरीका होता है, शॉर्ट में कुछ सिंबल, कुछ अक्षर बनाए जाते हैं, उसी के आधार पर इसको आपको कोडिंग में लिखना पड़ता है, यही होता है शॉर्ट हैंड, और इसको संकेत लिपि ही कह सकते हैं, ठीक है। और संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा में लिखे गए डिक्टेशन को नहीं जांचा जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल संकेत लिपि है उसी पे आप लिख सकते हैं, बाकी भाषाओं का यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। परीक्षा के उपरांत नोटबुक को वापस शिक्षक के जमा करना होगा। नोटबुक में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर एवं अन्य वांछित प्रविष्टि भरनी होगी, और हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर अंकित करना होगा। तो यहाँ पे आपको नोटबुक दिए जाएंगे दोस्तों, आपको घर से कुछ नहीं लेके जाना है। अभ्यर्थी श्रुति लेखन के समय ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट जो पेन है उसी का प्रयोग करेंगे। श्रुति लेखन के हेतु आयोग द्वारा नोटबुक उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि आपको पेन हो सके घर से ले जा सकते हैं, लेकिन नोटबुक वही देंगे, ठीक है। और यही सब था दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह की बातें उनसे हुई, तो वो ज़रूर बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए उनकी आवाज़ को जो है आप सुनिए कि क्या क्या बातें उन्होंने की, ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाँ, बोल रहे हैं कि आप बिहार एसएससी में जो एग्ज़ाम दिए थे स्टेनो का, जी, तो स्टेनो जो आप दिए थे वो इंग्लिश में था या फिर हिंदी में? वो हिंदी में था। और ऑप्शन मैंने आपको फॉर्म भरने टाइम में इंग्लिश वगैरह का कुछ था, ऐसा कुछ लिखा हुआ? इंग्लिश का जैसे नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि स्टेनो जो लिए थे तो हिंदी में स्टेनो होगा इस बार की इंग्लिश में होगा, तो वही हम आपसे थोड़ा पूछ रहे थे। जहाँ तक हिंदी में ही होना चाहिए, और हिंदी का ही लिए था, काहे कि उसमें हाँ, उसमें जब एग्जाम का डेट हुआ ना तो हाँ, कोई इंग्लिश का कैंडिडेट नहीं था वहाँ पर। अच्छा और इंग्लिश के लिए पर्सनल डिक्टेशन होता है, वैसा कोई हुआ नहीं किसी सेंटर पे, अच्छा। और सेंटर एक ही था सबके लिए। और नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं था, सिर्फ हिंदी में मेंशन था ना? हिंदी था। तो बिहार एसएससी इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हिंदी ही लेगा वो। हाँ, हिंदी लेगा। हाँ, क्योंकि अगर लेना होता है स्टेनो में इंग्लिश का तो आपको उसी समय भी बोल देता कि हाँ भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। जी जी जी। तो वही है। अच्छा, कोई चलिए, दे रहे हैं क्या इसमें? हाँ, बिहार एसएससी में तो बहुत लड़के हैं ना स्टेनो देने वाले।
हाँ इंटरमीडिएट वाला ना। हाँ हाँ। आपका हम्म। है कि नहीं इसमें? नहीं, हम बहुत पुराना फॉर्मेट में हम दे चुके थे। ओ, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। वही लड़के लोग पूछ रहे थे। और हिंदी के बारे में तो आप बताए ही थे। हिंदी में मैंने लेवल कैसा रहता था? आप जो हिंदी टेस्ट दिए थे, जी जी। तो क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था? डिक्टेशन समझिए, डिक्टेशन जो है रामधारी गुप्ता के जो भी है खंड 1 खंड 2 हम्म वो दोनों कर ले, इसके बाद पेपर थोड़ा मोड़ा कर लेगा तो हो जाएगा। हम्म। और जो टाइपिंग पे टाइपिंग थोड़ा हुआ, ध्यान देना पड़ेगा। जो हिंदी टाइपिंग हुआ आपका, उसमें किस तरह का दिया था सेंटेंस, पैराग्राफ? हमको मिला था भ्रष्टाचार पे। हम्म भ्रष्टाचार पे कोई लेख उख जो भी हो वो कह देना, पहले लेख, हम्म सबसे पहले लेख कोई भी हम्म कर लेना चाहिए। और इजी था, कोई बात नहीं था। हम्म। भ्रष्टाचार पर लिया था हमको। और डिक्टेशन जो था ना वो मादक पर था, शराब उराब पे। अच्छा अच्छा। उस सब पर था। यानी कि वही सामाजिक कोई मुद्दा है, उसी के ऊपर ज्यादा पूछता है ना? हाँ बस बस। हम्म। अच्छा, वही ये जो लोकतंत्र हो गया, खेल कूद हो गया, इस टाइप का। अच्छा। पर्यावरण हो गया, ऐसे ऐसे पूछता रहा गया। ओ, और मैंने जो आपको वर्ड जो दिया गया था, मतलब कुछ ज्यादा पेचीदा वर्ड नहीं ना था जिसमें मैंने आदमी लड़का जो है परेशान हो? हाँ हमें तो परेशान हुए हैं, हम खुद हाँ, हुए हैं। किस वही टाइप का कह कुछ रहे हैं भी? ना, भ्रष्टाचार वाला वर्ड लिखेंगे ना आप। हम्म अब जो कि भ्रष्टाचार को लिखने में शिफ्ट कितना बार दबाना पड़ता है, हम्म। 3 बार की 4 बार दबता है शायद। और अच्छा वो वर्ड लगभग 5 बार आया था। अच्छा। अब जाहिर सी बात है, जब उसी के ऊपर आप टॉपिक है तो 5-6 बार आएगा ही। जी जी जी। हाँ, और भी कुछ स्पेशल वर्ड कुछ याद है आपको? उतना दिन हो गया है अब अच्छा अच्छा अच्छा, तो। कोई बात नहीं। अच्छा, वहाँ पे जो सेंटेंस दिया था, मतलब टोटल 300 वर्ड था या फिर ज्यादा एक्स्ट्रा भी था? अ, थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा भी रहता है। हम्म। थोड़ा रहता है बैक एक्स्ट्रा। बैक स्पेस यूज किए होंगे? हाँ वो सब है। और अल्ट तो यूज करना ही पड़ता है। वो सब सब कुछ है, सब कुछ वो सब आपका हाँ। जितना भी है बैक स्पेस करके डिलीट करके फिर आप कोड कोड जो भी है सब हम्म। कुछ सही है। और मैंने सब कुछ यूज हो सकता है वहाँ पे ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा। वही आपका एक्यूरेसी तो लगभग 98.5% लिया होगा। रिजल्ट कब आए वही ना समझ में आ देखिए, रहा है, कब रिजल्ट तक हम है। आपको बताते हैं। ये रिजल्ट अगर आपको जल्दी चाहिए ना, जी। तो आप लोग लगभग 1400-1500 कैंडिडेट एग्जाम दिए होंगे, हाँ हाँ। तो आप लोग को भी एक यूनिटी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उनके द्वारा दी गई जो जानकारी थी मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से रखा। और इसके बाद अगर फिर भी कोई अगर डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कब तक लिस्ट आएगी, तो ये लिस्ट अब लगभग 15 से 20 तक हम लोग वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो निर्णय सिर्फ आयोग ही कर सकती है कि कब। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।